हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। क्वेश्चन नंबर 1, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नीचे दिया गया है उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और वो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका परसेंटेज भी निकालना है। ए, गार्डनिंग शेयर्स बट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज। तो यहाँ पे हमने गार्डनिंग शेयर को हमने खरीदा 250 में, मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस को हम लिखते हैं CP इक्वल्स 250 और सेलिंग प्राइस सोल्ड प्राइस है 325। सेलिंग प्राइस SP इक्वल्स 325। तो हमने 250 में खरीदा, 325 में बेचा, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है। अगर हम सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस। 325 सब्ट्रैक्ट 250। 250 में खरीदा था, 320 में 25 में बेचा है, तो हमारा हुआ 75। प्रॉफिट कितना है, व्हाट इज द प्रॉफिट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉफिट। द प्रॉफिट इज ₹75। ओके, अब प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंट हम निकालेंगे। 75 जो है वो कितना परसेंट है। 75 किसका परसेंटेज है, कॉस्ट प्राइस का। हमेशा जब हम परसेंटेज निकालेंगे वो प्रॉफिट का हो या फिर लॉस का हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस को लेके ही निकालेंगे। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट P बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। P मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हो गया 75 बाय 250 मल्टीप्लाई 100। 0 0 कट कर दिया, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 में कट करेंगे 15, 15 2 जा 30। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स 30%। ओके, नेक्स्ट बी में हम देखते हैं, ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, CP इक्वल्स 12,000 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स 13,500। तो यहाँ पे SP ज़्यादा है तो इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इक्वल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स 13,500 सब्ट्रैक्ट 12,000 SP सब्ट्रैक्ट CP। तो हमने ज़्यादा में खरीदा, बड़े से छोटे को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो प्रॉफिट इक्वल्स 13,500 माइनस 12,000 इक्वल्स हो गया 1,500। तो 1,500 उसका प्रॉफिट हुआ, ₹1,500।
यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। परसेंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल कितना आएगा, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हो गया 1500 बाय सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस हुआ जिससे में हमने खरीदा था 12,000 एंड मल्टीप्लाई 100। 2020 हमने कट कर दिया, 1010 कट कर दिया, 3 में कट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 में कट करेंगे 25, 2 में कट करेंगे 2, इक्वल्स आ गया 25/2, 25/2%। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम साइड में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हो गया 12 एंड 1/2, 12 एंड 1/2 equals 12 and 1/2%, 12 and 1/2%। ठीक है, अब करेंगे सी। A cupboard bought for 2,500 खरीदा था and sold at 3,000। तो 2,500 खरीदा था, 3,000 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, ज्यादा में हमने बेचा है तो प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 2,500, सेलिंग प्राइस इक्वल्स 3,000। तो प्रॉफिट इक्वल्स कितना होगा, छोटे से बड़े को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3,000 सब्सट्रैक्ट 2,500 इक्वल्स हो गया 500। उसका जो प्रॉफिट हुआ ₹500 प्रॉफिट हुआ। जो 500 जो है ये कितने परसेंट है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स वही प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 500 बाय कॉस्ट प्राइस हुआ 2,500 मल्टीप्लाई 100। 20 कट कर दिया, 5 5 जा 25, 5 में कट करेंगे 100, 5 को इसको कट करेंगे आएगा 20, 25 जा 100 इक्वल्स आ गया 20%। उसका प्रॉफिट परसेंट हुआ 20%। उसके बाद डी, स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 250, सेलिंग प्राइस इक्वल्स 150। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ज्यादा रेट में खरीद के कम रेट में बेच रहा है तो यहाँ पे होगा लॉस। तो लॉस इक्वल्स कितना लॉस हुआ, बड़े से छोटे को हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं, 250 सब्सट्रैक्ट 150 इक्वल्स हो गया 100। उसका जो लॉस है वो ₹100 है। तो लॉस का परसेंटेज लिखा लेंगे, परसेंट ऑफ लॉस। लॉस का हो या प्रॉफिट का हो, परसेंट जब निकालते हैं ऊपर रखते हैं, लॉस हो या प्रॉफिट हो ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई इनटू 100। ठीक है, तो लॉस हुआ 100, कॉस्ट प्राइस है 250 मल्टीप्लाई इनटू 100। 10 कट के जाए, 5 2 जा 10, 5 5 जा
25, 5 को 100 से कट करेंगे आएगा 20, ठीक है। 22 जा हो गया 40, 22 जा 40 इक्वल्स लिखेंगे 40% उसका लॉस कितने परसेंट का लॉस हुआ 40% का लॉस हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इज पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3:1, 3:1 मतलब ये 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, 3 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। टोटल पार्ट कितना होगा, टोटल पार्ट इक्वल्स 3 + 1 इक्वल्स 4 पार्ट्स, टोटल 4 पार्ट्स है, ठीक है। अगर ये दो आदमी के बीच में हम रेशियो करते हैं, टोटल हो गया 4 पार्ट, एक को मिल गया 3 पार्ट, एक को मिल गया 1 पार्ट, उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो एक को जिसको 3 पार्ट मिला है उसको कितना मिला होगा, फर्स्ट पार्ट को इक्वल्स 3/4 मतलब 4 में से उसको 3 मिला, और सेकेंड पार्ट को कितना मिला, उसको 4 में से 1 पार्ट मिला, मतलब 1/4 उसको मिला। तो फर्स्ट पार्ट का जो हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 3/4 और सेकेंड पार्ट को मिला 1/4। उसके बाद क्या दिया है, टू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट, तो परसेंट में जिसको भी हम कन्वर्ट करते हैं वहां पे मल्टीप्लाई 100 होता है। फर्स्ट पार्ट का परसेंट क्या होगा, 3/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स आएगा 25, 75%। तो फर्स्ट पार्ट का जो परसेंट होगा वो होगा 75%। सेकेंड पार्ट का परसेंट कितना होगा, 1/4 मल्टीप्लाई 100, 25, 25 1 जा 25। सेकेंड पार्ट का जो परसेंट होगा वो होगा 25%। अब करते हैं बी, यहाँ पे 3 दिया है रेशियो 2:3:5, तो टोटल पार्ट को पहले हम सम अप करते हैं, टोटल पार्ट इक्वल्स 2 + 3 + 5, मतलब इतने टोटल इतने पार्ट्स है, उसमें से उसको 2 मिला, उसको 3 मिला और थर्ड को 5 पार्ट मिला। तो टोटल पार्ट कितना है, 5 3 8 2 10, टोटल है 10 पार्ट्स। फिर लिखेंगे परसेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको कितना परसेंट मिला, फर्स्ट पार्ट को पहले हम देखते हैं उसको कितना मिला, 2 मिला, मतलब 10 पार्ट में से उसको 2 पार्ट मिला, 2/10। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट कर दिया, 10 2 जा 20, तो फर्स्ट पार्ट को 20% मिला। तो परसेंट ऑफ सेकेंड पार्ट को कितना परसेंट मिला, सेकेंड पार्ट को कितना मिला है, 3 मिला है, मतलब टोटल है 10 पार्ट, 10 में से 3 मिला है, 3 आउट ऑफ 10, 3/10 उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट हो गया, 3 10 जा 30, तो सेकेंड पार्ट का जो परसेंटेज है वो है 30%। परसेंट ऑफ थर्ड पार्ट का क्या परसेंट है,
थर्ड पार्ट को कितना मिला, 5 मिला, कितनों में से, 10 में से, टोटल 10 है, उसको उसमें से 5 मिला, तो 5 आउट ऑफ 10 मतलब 5/10, उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट हुआ, 5 10 जा 50 हो गया 50%। तो फर्स्ट पार्ट को मिला 20%, सेकेंड को 30%, थर्ड को 50%। अब सी 1:4, एक को 1 पार्ट मिला है, सेकेंड को 4 पार्ट मिला है, तो टोटल कितने पार्ट है, टोटल पार्ट इक्वल्स 1 + 4 = 5, टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से एक को 1 मिला, एक को 4 मिला, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का परसेंट निकालते हैं, परसेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का परसेंट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट को 1 मिला, कितने में से, 5 में से 1 मिला, टोटल पार्ट है 5, 5 में से उसको 1 मिला, तो 1 आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 100, परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, 5 में कट करेंगे तो आएगा 20, 21 जा 20, तो फर्स्ट पार्ट का जो परसेंट है वो है 20%। परसेंट ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का परसेंटेज कितना है, सेकेंड पार्ट को कितना मिला, 4 मिला, टोटल कितना है 5, तो 5 में से उसको 4 मिला, 4 आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 100, 5 से कट करेंगे आएगा 20, 24 जा 80, तो सेकेंड पार्ट को मिला 80%। अब डी, एक को मिला 1 पार्ट, सेकेंड को मिला 2 पार्ट, थर्ड को मिला 5 पार्ट, तो टोटल कितने पार्ट है, यहाँ पे भी टोटल पार्ट को ऐड करेंगे, फिर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म करके परसेंटेज निकालेंगे, तो टोटल पार्ट इक्वल्स 1 + 2 + 5, 5 3 8, टोटल 8 पार्ट है, तो उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे सबका, सारे पार्ट का, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट का जो परसेंटेज है वो कितना है, उसको टोटल है 8, उसको मिला 1, तो 1 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 100, इसको हम 4 में कट करेंगे, इसको भी 4 में, 4 में 25, 4 में 2, 25/2 इक्वल्स आएगा 12.5%, परसेंट में करेंगे तो 12.5%। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट का कितना परसेंटेज है, सेकेंड पार्ट को मिला 2 आउट ऑफ 8, टोटल पार्ट है 8, तो 2 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 100, इसको भी वैसे कट करेंगे, 4 2 जा, और इसको 4 में कट करेंगे 25, ये 2 और ये 2 कट हो गया, बचा 25, तो सेकेंड पार्ट को मिला 25%। उसके बाद परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का कितना मिला है, 5 मिला है आउट ऑफ 8, 5 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 100, 4 2 जा 4, 25, 25 5 जहाँ आ गया 125/2, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, साइड में हम लिखे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, 125 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, बच गया 1, 62 and 1/2, 62 and 1/2
62 and 1/2%, 62.5 भी बोल सकते हैं, 62.5%. अब क्वेश्चन नंबर 3, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. वो जो डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ. तो अभी पॉपुलेशन कितना था, पॉपुलेशन था 25,000. डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज 24,500. तो कितना डिक्रीज हुआ, decrease in population equals 25 से 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25,000 सब्ट्रैक्ट 24,500 इक्वल्स आ गया 500. तो कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, 500 पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ. तो 500 का हम परसेंटेज निकालेंगे. The decrease population percentage equal, जो जितना डिक्रीज हुआ उसका परसेंटेज निकालेंगे. हमारे जैसे हम किसी प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज जब निकालते हैं, हम पहले कॉस्ट प्राइस देखते हैं, उसका जो प्राइस था पहले, उसका प्राइस कितना था, बाइंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस को, उसको हम देखते हैं. इसीलिए जब हम यहाँ पे डिक्रीज का परसेंटेज निकालेंगे तो पहले जो पॉपुलेशन था उसी को हम लेंगे, जो डिक्रीज पॉपुलेशन है उसको नहीं लेंगे. हम जो पहले इनिशियल पॉपुलेशन था उसी को ही लेंगे. मतलब पॉपुलेशन 25,000 था, 500 डिक्रीज हुआ है. 500 जो है 25,000 का कितना परसेंट है, तो उसी को निकालेंगे, तो इसी को ही लेंगे, 24,500 को नहीं. 500 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई इनटू 100. 20 कट कर दिया, 10 कट हो गया, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 इक्वल्स हो गया 2%. जो डिक्रीज पॉपुलेशन है वो कितना है, वो है 2%. द डिक्रीज पॉपुलेशन इज 2%. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. अरुण bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What is the percentage price increase? कितना प्राइस उसका इंक्रीज हुआ. पहले हम निकालेंगे कि इसका इंक्रीज जो हुआ कितना हुआ, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 100. कॉस्ट प्राइस इक्वल्स, मतलब उसने खरीदा था जो कार वो था 3,50,000 कॉस्ट प्राइस, और इंक्रीज कितना हुआ है 3,70,000. तो इंक्रीज जो हुआ है, इंक्रीज प्राइस इक्वल्स 3,70,000 subtract 3,50,000 इक्वल्स आ गया 20,000. तो 20,000 इंक्रीज हुआ है. ये जो 20,000 इंक्रीज हुआ है इसी का परसेंटेज निकालना है. The percent of increased price equals
जो इंक्रीज प्राइस हुआ कितना 20,000, वो कितना परसेंट है, मतलब फर्स्ट जो प्राइस था कितना 3,50,000, उसी से हमें निकालना है। जो 20,000 है 3,50,000 का कितना परसेंट है। जब हम परसेंटेज ऐसे निकालते हैं क्या लिखेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई इंटू 100। 20 कट कर दिए, यहाँ पे 20 यहाँ पे 20 कट हो गया, 200 यहाँ पे 35, यहाँ पे लिखेंगे 235, 5 से कट करेंगे तो 5 40 5 7 जा, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 40 एंड 7 यहाँ पर कर लेते हैं 40 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35 आ गया 5, तो हम करेंगे 5 एंड 5 बाय 7, 5 एंड 5 बाय 7 परसेंट, 5 एंड 5 बाय 7